आप सोचिए, अगर आपका घर से कुछ लाइट ईयर्स दूर एक और घर होता जहां शायद जीवन की झलक मिलती। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी वही ग्रह है, हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल पास और फिर भी रहस्य में लिपटा हुआ। ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहां हर सवाल अंधेरों से टकराता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक एक्सोप्लैनेट है जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे के चक्कर लगाता है। ये तारे हमारे सूरज के सबसे करीबी तारों में से एक है, लेकिन ये करीबी पड़ोसी भी इतना रहस्यमय है कि एस्ट्रोनॉमर्स भी हैरान है। ये ग्रह अर्थ से लगभग 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगर आप रोशनी की स्पीड से चले तो भी 4 साल से ज्यादा लग जाएंगे। इस वास्ट डिस्टेंस के बावजूद प्रॉक्सिमा भी हमारे कॉस्मिक नेबरहुड का एक अनमोल टुकड़ा है। आप सोच रहे होंगे, इस ग्रह की खोज कैसे हुई? 2016 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटोरी ने प्रेसाइज रेडियल वेलोसिटी मेथड की मदद से इस ग्रह को ढूंढ निकला। मिनट वॉबलिंग डेटा में छिपे सिग्नल्स ने एक नए ग्रह का राज खोल दिया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी अपने स्टार के बहुत करीब घूमता है, लेकिन क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ है, उसका टेम्परेचर सूरज से काफी कम होता है। इसे ये संभव है कि ग्रह पर टेम्परेचर जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। ग्रह का दिन और रात का कॉन्सेप्ट अलग है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये टीडली लॉक्ड है, मतलब एक साइड हमेशा तारे की ओर देखता है और दूसरी हमेशा अंधेरों में है। आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज कभी ढलता ही नहीं। टीडली लॉक होने के बावजूद डे और नाइट साइड के बीच का रीजन ट्वाइलाइट जोन शायद रहने ही लायक हो सकता है। वहां ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा वातावरण हो। साइंटिस्ट्स आईएसी ही हैबिटेबल बेल्ट कहते ही है। एटमॉस्फेयर के बारे में आज भी बहुत कम पता है। अगर इसके पास थिक एटमॉस्फेयर हुआ तो ये सरफेस टेम्परेचर को संतुलित कर सकता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर उड़ गया तो ग्रह एक बैरन रॉक बन सकता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स अक्सर वायलेंट सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं जो रेडिएशन के तूफान ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में लाइफ बाग पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी कुछ सिनारियोस में मैग्नेटोस्फेयर नेचुरल शील्ड का काम करता है। आपका दिल कहेगा, क्या वहां पानी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पानी हर जीव के लिए जरूरी है, और अगर लिक्विड फॉर्म में मिल जाए तो जीवन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फिलहाल इस पार डेटा अस्पष्ट है, लेकिन आशा कायम है। कंप्यूटर सिमुलेशंस बताते हैं कि अगर प्रॉक्सिमा बी के पास एटमॉस्फेयर है तो वो पानी को लिक्विड फॉर्म में रखता, और अगर वो एटमॉस्फेयर थिन है तो सब कुछ फ्रीज हो सकता है। ये एक फाइनली बैलेंस्ड कॉस्मिक डांस है। नासा और यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स नए टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब और ELT का उपयोग कर रहे हैं ताकि एटमॉस्फेयर का सिग्नेचर पकड़ सके। हर फोटोन एक संदेश लाता है, क्या वहां अमोनिया, ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैस है? जब हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को देखते हैं, ये हेम सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अकेले हैं? ऐसी हर खोज सिर्फ दूर के ग्रहों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी सवाल उठती है। आप जानते हैं, स्पेस एक्सप्लोरर्स इस ग्रह तक पहुंचने के मिशन डिजाइन्स सोच रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का लक्ष्य है छोटे लाइट सेल प्रोब्स को बीम करके वहां भेजना। ये ह्यूमन इमेजिनेशन का मुकाम दर्शाता है। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट के इंजीनियर्स सोच रहे हैं कि लेजर के जरिए नैनो स्पेस क्राफ्ट्स को 20% लाइट स्पीड पार भेजा जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिर्फ 20 साल में डेटा वापस मिल सकता है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में गेम चेंजर साबित होगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की ग्रेविटी अर्थ से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब अगर आप वहां खड़े हो तो आपका वजन ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, एक दूसरी दुनिया की जमीन पर पहला कदम रखने का एहसास कैसा होगा। सरफेस रॉक्स का कॉम्पोजिशन शायद सिलिकेट और आयरन रिच हो। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट भी हो सकती है जो रेडिएशन से रक्षा करे। ये सब क्लूज हेम बताते हैं कि ग्रह कितना सक्रिय और डायनामिक हो सकता है।
कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पास मून्स भी हो सकते हैं। अगर वैसा है तो अनमून्स पर टाइडल हीट के कारण माइक्रोबियल लाइफ की संभावना और बढ़ जाती है। ये थ्योरीज स्पेस रिसर्च को और थ्रिलिंग बनती है। हमारे टेलीस्कोप्स सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट देख पाते हैं, लेकिन एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हेम पता चल सकता है कि वहाँ किस टाइप की गैसेसन मौजूद है। ये गैसेस हाई लाइफ के फिंगरप्रिंट्स छोड़ती है जो हेम दूर से दिखती है। हर नए डेटा के साथ प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के मिस्टरीज और गहराते जा रहे हैं। कभी वो आशा देता है, कभी डर भी। इस ग्रह का हर तजुर्बा हेम स्पेस के अनकहे अध्याय की याद दिलाता है। प्रॉक्सिमा बी के आसपास का रेडिएशन लेवल ज्यादा है। अगर वहां सिविलाइजेशन होती तो उन्हें शील्डेड डोम्स में जीना पड़ता। फिर भी मनुष्य इमेजिनेशन हर बाउंड्री को तोड़ता जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ मॉडल्स बताते हैं अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो लाइफ को बचा सकता है। मैग्नेटिक और एटमॉस्फेरिक शील्ड्स टुगेदर एक नेचुरल फोर्ट्रेस क्रिएट करती है। ये कॉस्मिक अम्ब्रेला जीवन के लिए अविश्वसनीय है। रेड ड्वार्फ के फ्लेयर के टाइम एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स स्पेस में उड़ सकते हैं। ये ग्रह का फेट तय करता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स कंटिन्यूअसली फ्लेयर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं। आपने कभी सोचा अगर हम वहां कॉलोनी बनाएं तो क्या मुश्किल आएगी? लाइट डिले, डेंजरस रेडिएशन और आइसोलेटेड बायोस्फीयर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही चैलेंजेस ह्यूमन प्रोग्रेस को आगे धकेलती है। कुछ क्रिएटिव मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि डीप अंडरग्राउंड हैबिटेट्स या मैग्नेटिक बबल्स में लाइफ सरवाइव कर सकता है। ये सोच फ्यूचर सेटलमेंट्स के नए ब्लूप्रिंट्स देता है। साइंस हमेशा ना और वास्तविकता के बीच मजबूत पुल बन है। आप सोचिए अगर हम एक दिन प्रॉक्सिमा बी के नाइट साइड पार खड़े हो तो स्काई कैसा दिखेगा? शायद पूरी गैलेक्सी एक चमकती चादर बन जाए। वहाँ का एक सूरज और हजारों तारा के तिलिस्म इंसान को विनम्र बनाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के डिस्कवरी ने स्पेस रिसर्च को नए मोड़ दिए। अब हर नई टेलीस्कोप आंखों में नया सपना भर देती है। एक चांद के जैसे लगते डॉट में इतना रहस्य छिपा है, ये सोच कर ही रोमांच होता है। प्लैनेट के मास, ऑर्बिट और टेम्परेचर स्टडीज बताते हैं कि उसके हैबिटेबल होने की संभावना 20 to 30% तक हो सकती है। ये नंबर छोटा लगता है, पर कॉस्मिक स्केल पर ये आस की किरण है। लाइफ एक रेयर गिफ्ट है जो कहीं भी पैदा हो सकती है। साइंटिस्ट्स आपकी क्यूरियोसिटी से ही और गहराई में जाते हैं। हर सवाल नए एक्सपेरिमेंट्स को जन्म देता है। ये कोलैबोरेटिव क्वेस्ट मानव जाति को एक नई कॉस्मिक जिम्मेदारी देता है, समझना पर पोषना भी। इस ग्रह को समझना हमारे अपने फ्यूचर का रास्ता दिखाता है, क्योंकि अगर अर्थ कभी अनुकूल ना रहे तो ऐसी दुनिया हमारी आशा बन सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन दरअसल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे शुद्ध रूप है। आपको याद होगा जब पहली बार टेलीस्कोप ने ये हिंट दिया था, दुनिया स्टन रह गई थे। हर रिसर्चर को लगा जैसे एक दरवाजा खुल गया हो। मिल्की वे का एक और रहस्य सामने आ गया था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के नाम के साथ ही एक मिथ जुड़ा है। हर नई खोज इंसान के अंदर का अनजाना खौफ और आश्चर्य दोनों जगता है। आप भी जब नेक्स्ट टाइम रात में स्काई देखे तो याद रखिए वहाँ हमारा एक कॉस्मिक नेबर भी है। साइंटिफिक कम्युनिटी अब नए इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है जो प्रॉक्सिमा बी के लाइट स्पेक्ट्रा को और फाइन डिटेल में पढ़ सके। ये मिशन डेकेड्स लेगा, लेकिन रिजल्ट ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। क्या वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ है? ये प्रश्न सबसे पुराना है, सबसे बड़ा भी। हर रेडियो सिग्नल, हर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन एक आशा लेकर आता है कि कभी ना कभी कोई जवाब मिली जाए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक धड़कन है, हमारे फ्यूचर की एक मिरर जिसमें हम अपनी कॉस्मिक कहानी देखते हैं। चाहे वहाँ लाइफ हो या ना हो, उसकी खोज ने हमें और जिज्ञासु बना दिया है। ये कहानी साइंस और कल्पना दोनों को संतुलित करती है।
जब आप आज स्काई की ओर देखें तो याद रखिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक वादा है। ये बताता है कि इंसान की पेखदर नजर कभी रुकती नहीं। ये जर्नी खत्म नहीं, बस शुरू हुई है।